brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अच्छा, एक आखिरी कमेंट के शर्मा नाम के व्यक्ति ने कहा कि डिफेंस और रेलवे को बाकियों से ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। वैलिड लगती है आपको ये बात? क्या चीज? रेलवे और डिफेंस के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफेंस इस देश की सुरक्षा की पहली लाइन है और मैं तो मानता हूँ कि रेलवे पहली लाइन है, क्योंकि जब हम रसद और सेना को सीमा पर पहुँचा देते हैं तब उनका काम शुरू होता है। लेकिन स्थिति यह है कि हर साल हमारे 500-600 लोग शहीद होते हैं ऑन ड्यूटी। वैसे कितने मरते हैं अलग सवाल है। ये वो लोग हैं जो कि अपने सेवा काल के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है। और इस देश में भगवान न करे हमारे जवान और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हम तो उनके वो हमारे प्रहरी हैं, हम उनकी बहुत सम्मान करते हैं उनका। लेकिन इतना तो कभी भी अगर कोई वार नहीं हो तो इतने तो कभी सेना में भी लोग जो है वो शहादत नहीं देते हैं जितने हमारे लोग देते हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर इतना मेहनत करने वाले लोग, मेहनतकश लोग, हर 24/7 हर मौसम में गाड़ी चलाना, 52 डिग्री टिकरी टेम्परेचर पर ट्रैकमैन द्वारा ट्रैक ठीक किया जाना, लोको पायलट द्वारा गाड़ी चलाना, ऑपरेशन करना, हमारे तमाम टेक्नीशियन, सिग्नल और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो साथी हैं उनका जो है वो अपने अपने विभाग में काम करना और कोई भी मौसम की परवाह नहीं करना, तो ये तो वो काम है जो कि इस देश को के विकास के पहियों को बराबर चलाने का काम कर रहा है। तो अगर उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती तो क्या फ़ायदा है। हमारे जो खड़गे साहब हैं, ये मंत्री थे हमारे, उन्होंने इसीलिए चिदम्बरम को उस समय लिखा था कि भाई रेलवे को आप सेना से कम मत आकिए और आप इनको जो है वो पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए खाली रेलवे के लिए, क्योंकि ये किसी मामले में सेना से कम नहीं है। लेकिन वो चिदम्बरम जी ने उनकी बात ही नहीं मानी। बाद में सुरेश प्रभु जी आए तो उनकी बात जेटली जी ने नहीं मानी। इवन पीयूष गोयल ने भी एक चिट्ठी लिख दी थी हम लोग कहने पर, लिख नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चिट्ठी लिखने में क्या प्रॉब्लम होती है। कहना अच्छा ठीक, आप खुश होते हैं, ये लिख देता हूँ। तो उनको जवाब आ गया कि सरकारी नीति का सवाल हम नहीं कर सकते, खाली रेलवे को अलग से थोड़ी डील कर सकते। और मेरे लिए तो थोड़ा ये असंभव भी हो जाता है कि मैं कह दूं कि नहीं हमको प्रायोरिटी दे दो, उसको प्रायोरिटी दे दो, क्योंकि हमें सारे देश के 36 लाख कर्मचारियों को देखना है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि देश के सभी कर्मचारियों के साथ जो है वो एक जैसा व्यवहार हो तो अच्छा है। अच्छा, पेंशन को लेकर काफी बात हो रही है। यूपीएस क्यों फेल हो रहा है? सिर्फ 35,000 लोगों ने ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया। नहीं, अभी तो खैर संख्या इससे काफ़ी आगे चली गई है। ये फिगर जो आप बता रही हैं ये बहुत पुरानी है, पिछले 2 महीने पहले की। तो लेकिन कितना बढ़ गया होगा ये? अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं अभी बाहर था एक आध हफ्ते से जिनेवा में आईएलओ के कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैं आज इसका पता कर लूँगा कि एग्जैक्टली कितना नंबर आया है, मालूम हो जाएगा। लेकिन इसकी जो सबसे बड़े फेल्योर की बात थी वो ये थी कि ये जो ख़ास तौर पर जो हमारा अधिकारी वर्ग है वो इस पेंशन योजना का इसलिए विरोध कर रहा है कि उनको जो है वो तमाम बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम जो ये कहना चाहिए सीए टाइप के जो लोग हैं वो ये समझा रहे हैं कि एनपीएस में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। जब आप रिटायर होंगे तो आपको जो है 10-15-20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और आप लोग जो है उसको इन्वेस्ट करके और फिर आप राजा बने रहेंगे। लेकिन वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ तो मैं नहीं कहूँगा, ये शब्द मैं वापस ले लेता हूँ, वो दिग्भ्रमित हैं वो लोग। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि 2000 जो है वो 4 में ये पेंशन योजना आई और 2024 तक बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। जो 2024 तक रिटायर हुए हैं उनको किसी को 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 800 रुपये पेंशन मिल रही है। हमारे लोको पायलट्स रिटायर हो रहे हैं जिनको 30% जोड़ करके पेंशन मिलती है, तो उन लोगों को 2600 रुपये पेंशन मिल रही है। तो किसी भी व्यक्ति को 2500-1500 इनसे ज़्यादा पेंशन मिल नहीं रही थी। पेंशन के नाम पर जो फर्जी पेंशन की बात की जा रही है एनपीएस के जरिए। तो सवाल इस बात का है कि अगर इतने सालों में 20 साल में ये करोड़ नहीं बन पाए, उस समय भी यही कहा गया था
जिस समय पेंशन योजना आई थी उस समय अग्रलेख छपे थे, लोग खूब संपादकीय लिखते थे कि साहब रिफॉर्म हो गया है, पेंशन में देश का बहुत भला हो जाएगा और जो है वो लोग जो है वो माला माल हो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं। हम तो देखते हैं कि लोग उसके बाद में भीख मांग रहे हैं, अपने बच्चों पर आश्रित हो गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके परिवारों में सारी इज्जत ख़त्म कर दी इस नई पेंशन स्कीम ने। तो सवाल इस बात का है कि इस बात को लेकर के बड़ा दुष्प्रचार किया इन लोगों ने, ख़ास तौर पर ये जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन लोगों ने ये बहुत दुष्प्रचार किया। तो ये बात भी हम लोगों ने पे कमीशन के वो कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने उठाई, पेंशन सेक्रेटरी के सामने उठाई और हमने कहा कि ये जो दुष्प्रचार है इसमें आपका अधिकारी वर्ग बहुत भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वही जो नए बच्चे हैं, उन बच्चियाँ हैं, उनको जो है वो इस बात के लिए कह रहा है कि नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग करना चाहो तो करो, लेकिन हम जानते हैं कि हम रिटायर होंगे तो हमको इतना पैसा मिल जाएगा। उनको पता नहीं है कि उस समय को 0% इंटरेस्ट हो जाए। इस समय मैं नौकरी में आया था 13% इंटरेस्ट होता था FDR पे, आज की तारीख में 5.5% 5% FDR पे इंटरेस्ट है। कल को 0 इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो सवाल ये है कि ये जो सवाल है वो एक काल्पनिक धारा में लोग बह जा रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने, पेंशन सेक्रेटरी ने, फाइनेंस सेक्रेटरी ने, सब ने मिल करके एक अच्छा निर्णय लिया हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाद, और उन्होंने जो है वो एक बार रिटायरमेंट से 1 साल पहले खोल दिया उसको कि अगर आपको लगता है कि आपको करोड़ रुपए मिलने वाले हैं तो साल भर पहले तो मालूम ही हो जाएगा कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आप फिर दोबारा NPS में जा सकते हो। अब तो कोई वो भी प्रॉब्लम नहीं रही। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अब कोई टेकर्स नहीं होंगे, और नहीं हो तो ये अब उनका सोचने का सवाल है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है वो इस देश में अगर ख़त्म करने की राजनीति का मैं बात करूं तो शायद हो सकता है कि कोई ऐसी विचारधारा की सरकार आ जाए जो कि बिल्कुल ये सोच करके चले कि नहीं हमको सब चीज़ें बदलनी ही हैं। उसके बाद देश का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाए जो ऐसा काम कर दे। तो अभी तो हमको लगता नहीं है कि 10-50 साल में कोई ऐसी सरकार आने वाली है। तो मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा आपसे, जो लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि इस योजना में चूँकि पैसा काफ़ी इकट्ठा हो रहा है, और जब हम लोगों ने नेगोशिएट किया है तो ये सोच करके किया है। सरकार ने ये बात लिखा पढ़ी में मैंने से तय करी है कि चाहे जो स्थिति आ जाए देश की, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हो जाए, लेकिन गारंटीड पेंशन स्कीम जो है उसके लिए सरकारी कर्मचारियों को अपने 10% कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। उसकी भरपाई जो है वो सरकारी करेगी, अपने खजाने से करेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम 10% जो दे रहे हैं उनमें से आपने अभी 1/10 हमको वापस किया है, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जितनी जल्दी वापस ले लें, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमारा चिंतन जो है, सोच जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको भी लगे, उनके पास भी इतना पैसा वैसा है और फंड में भी इतना पैसा है कि वो पैसा जो है वो जो कर्मचारियों का है वो धीरे धीरे उनको वापस किया जा सकता है। तो जो उनकी चिंताएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। एक ही चिंता जो है वो हम लोगों को जो महसूस होती है वो ये है कि जब वो रिटायर हों तो उनको 50% पेंशन जरूर मिलनी चाहिए, जिस बेसिक पे से वो रिटायर हो रहे हैं। तो वो एक चिंताजनक विषय था, वो करीब करीब हम लोगों ने हल कर लिया।